नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के रजिस्ट्री क्लास में। दोस्तों हम देख सकते हैं कि आपके लिए मैं सेट बी का जो है आंसर की लेकर आया हूँ। ये द्वितीय पालिका है, यानी कि सेकेंड सीटिंग का है। आपको घबराना नहीं, ये कौन सी सीटिंग का, सेकेंड का है। ठीक है, तो ये सेकेंड सीटिंग का है। इससे पहले भी फर्स्ट सीटिंग में आप एग्जाम दिए तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कौन सा जो है आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि इसके और भी सेट जो है अपलोड हो गए, तो उसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपका अलग सेट है, सी है, डी है या फिर वाट एवर इससे अलग है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ताकि आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन आंसर को मिला सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही लास्ट है, मतलब एग्जाम जो है बहुत चल रहा है, इसलिए जो है मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूँगा, जितना कम से कम टाइम लूँ। तो पहला क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है। तो 42 सेंटीमीटर जिसका व्यास होगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1346 सेंटीमीटर। इन्हें निकालने के बाद आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात का जो है स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी 16:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त व्यास होगा। तो जब संख्यात्मक रूप से बराबर होगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 1030 इंटू साइन 30 इंटू 60 का मान होगा। जब इसका मान निकलेगा तो 1/√3 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आर त्रिज्या का कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 और ये हो जाएगा 2 पाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बिंदु -2 किस चतुर्थांश में है। तो ये कौन से चतुर्थांश में, ये द्वितीयक में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 7वां है वाई अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है। तो वाई अक्ष से जब दूरी निकालेगा बिंदु 3, 4 की, तो ये निकल कर सामने आपको आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है। तो मूल बिंदु से जब -4 और -6 की दूरी निकालेगा तो निकलेगा 2√13। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2√13। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी है। तो बिंदु जो है 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √58। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बिंदुओं -30, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक है। तो इसका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, 6। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 इक्वल टू, जब ये इस प्रकार से है साइन स्क्वायर 37 और प्लस साइन स्क्वायर 53, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 के। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 का मान हो जाएगा। तो ये माइनस है तो इसका हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है अगला प्रश्न 13 है यदि tan थीटा बराबर √3 तो sec थीटा का मान है। तो यहाँ पर देखिए √3 बोला है, यानी कि ये 60 डिग्री का हो जाएगा। थीटा का मान, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ sec 60 का मान क्या हो जाता है, तो उसके अनुसार आप पुट कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5/2 तो हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका मान क्या निकल जाएगा, तो बताइए। तो इसका मान निकल कर सामने आ जाएगा आपका 17/4। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉस स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 बराबर होगा। तो कॉस स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 इंटू कॉस 70 इक्वल टू, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 के। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन 17 साइन 38 माइनस कॉस 52 इक्वल टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों का एक ही परिणाम आने की प्रायिकता होता है। तो एक ही परिणाम आने की प्रायिकता कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि PE इक्वल टू 0.05 तो PE का बराबर होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.95 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है तो उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी उदर्ग ऊंचाइयों का अनुपात है। तो उदर्ग ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये निकल कर आपका सामने आ जाएगा उदर्ग ऊंचाइयों का अनुपात
ये निकल कर 9:5, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद 5-3n हो तो सार्वंतर होगा, तो इसका सार्वंतर क्या निकल जाएगा, ये -3 निकल जाएगा। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, तो इनके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इनके केंद्र के कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4:5, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3ABC के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेगा तो ये निकल कर आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो भुजा का दिया हुआ, तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए तो 1681 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DEF समरूप है तथा BC = 4 सेंटीमीटर, EF = 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब DEF का क्षेत्रफल होगा। तो इसका DEF का जो आप जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, तो ये निकल कर आपका आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी वृत्त का त्रिज्या देखिए कितना इजी है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। अब वृत्त की त्रिज्या दे दिया, बोलता है कि आप ज्ञात करने के लिए परिधि, ये हो जाएगा आपका बी 88 सेंटीमीटर सही हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 है, 0.49 देखिए ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, जिसको वार पढ़ते हैं। 0.49 वार को PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, 2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये हो जाएगा 99 और यह होगा 49। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या पूछ रहा है। देखिए 7 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अपरमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुपद इतना का शून्यक है। तो शून्यक मतलब जो 0 इसको कर देता होगा, तो कौन जो है इसमें से 0 कर देगा बहुपद को, तो ये कर देगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 5/2 जो है 0 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो इसका घात निकालिएगा, तो इसका घात टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कौन सा है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो PQ और P² का मौसो होगा। तो इसका जब मौसो निकलेगा तो क्या निकलेगा, यह हो जाएगा P²Q, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, sin × 90 डिग्री -θ - cos θ बराबर होगा। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि a = 2Q × 3 B = 2 × 3 C = 3n × 5 तथा ABC का LCM = 2/3 3/2 × 5, तो n = तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n, तो ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 होता है, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक हैं। तो इनमें से कौन सा जो है इसके शून्यक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और -6। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये हो जाएगा आपका 2:3, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनके आयतन का अनुपात हो जाएगा आपका
1:3, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 10:45 माइनस 10:30 बाय 1 प्लस 10:45 इंटू 10:30 इक्वल टू, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके और ए नंबर से हो जाएगा √3 - 1 बाय √3 + 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 से यदि बिंदु ए इंटू एक्स टू बिंदु बी -3 -4 तथा सी 7 -5 संरेखी है तो एक्स का मान होगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -63। क्वेश्चन नंबर 45 से एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष AO00 और DOB है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो इनमें से कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा? तो 45 का जो है सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से जो 1/2 AB। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि बिंदु इतना रेखा इतना पर स्थित हो तो यह का मान होगा। तो 46 का जब निकालिएगा तो यह का मान निकल कर आएगा आपका 1, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है इतना तथा इतना के उभयनिष्ठ मूल्य, तो उभयनिष्ठ मूल्य इनमें से पूछा जा रहा है, तो उभयनिष्ठ जो दोनों में मिलता होगा तो ये हो जाएगा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर PB की लंबाई होगी, तो आपको पता स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होता है, तो PA की लंबाई उतना है तो इसका भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है किसी समतल श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सार्वंतर होगा। तो इसका सार्वंतर जब निकालिएगा तो ये निकल कर सामने आएगा आपको, मतलब ये 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है 13 और 17 का समांतर माध्य है, तो 13 और 17 का समांतर इनमें से माध्य कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका 15, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर बोला परिधि और जो है त्रिज्या का योग इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए तो निकलेगा इसका तो 7 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार का त्रिज्या होगा, तो शंकु के आधार का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो शंकु के आधार का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन 54 एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, तो इसका क्षेत्रफल क्या था? √3/4 A²। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 है, AC 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर। तो AB निकालना है, तो AB निकल कर कितना आ जाएगा? तो AB निकलेगा आपका 6√2, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है tan θ/sec θ - 1 प्लस tan θ/sec θ + 1 इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपके 2 sec θ के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर PQ की लंबाई कितना है? तो PQ की जब लंबाई निकालिएगा तो ये निकलेगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नींद के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, नींद आ रहा है, तो हम क्या बोल रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी √119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता 1/2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता है, तो किसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? जब इसका प्रायिकता निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा आपको 1/12, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि इतना 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 यानी कि sin 90 tan 60 और cos 30 का गुणनफल, यानी तीनों को जब गुना कीजिएगा आपस में तो इसका आंसर कितना निकलेगा? तो इसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा
3/2, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 61 है P/2 m इंटू 5/n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, 61 का बी से हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 62 है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है समीकरण युग्म इतना 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 का हल है। तो इसका हल जो है आपको निकालना है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल किए हुए हम, तो इसका हल निकल कर मेरे पास सामने आया था x = 5 और जो है y = 9। क्वेश्चन नंबर 64, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3y - 1 3y + 5 तथा 5y + 1 का मान है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो है ओवरऑल हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 है AP 6 9 12 का सार्वंतर है। तो इसका सार्वंतर बोला 3 का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये -3 है +3 का, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन 66 है साइन 10 डिग्री बराबर होता है। तो ये कितना होगा, cos 80 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद 67 नंबर है 8 5 2 का 40वां पद है। तो जो 8 5 2 का 40वां पद निकालिएगा, तो ये निकल कर सामने आएगा आपको 109 - 109, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है। तो कौन सा पद जो है वो 51 आकर रुकेगा, तो ये रुकेगा 11वां, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो किसका मान जो है 1/√2 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 45 का मान। उसके क्वेश्चन नंबर 70 है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन में 71 है 2 7 5 3 8 का माध्यक है। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक है। तो बहुलक यानी जो ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है सबसे ज्यादा बार उसमें आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो इसका वर्ग चिन्ह जो है 20 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 74 है वर्ग अंतरालों 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई। तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा, कितना का डिफरेंट है, 3 का, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 75 है sec a - cos a इंटू cot a + tan a = तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपके, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan a इंटू sec a के बराबर। क्वेश्चन नंबर 76 है यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो उसकी सबसे बड़ी संख्या होगा। तो विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, वो कितना दिया हुआ है 6, तो उसका सबसे बड़ा विषम संख्या बताइए, तो हो जाएगा 9, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है एक बारंबारता बटन के माध्य तथा बहुलक क्रम से इतना इतना इतना, तो इसका माथा क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 78 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24। क्वेश्चन 79 है sin 45 इंटू sin 45 इंटू सेक 45 यानी कि tan 45 था, सॉरी, तो ये 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितने के बराबर, 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 80 है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr इंटू r + l, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद की एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसके लाल न होने और न सफेद होने की क्या प्रायिकता होगा। तो जब ये प्रायिकता निकालिएगा तो ये निकल कर आएगा 2/5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/5। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 है यदि cos थीटा = a/b है तो sin थीटा = यानी a/b है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √b² - a², किसके बराबर हो, b² - a²/b। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 83 है कि इतना बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो 83 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा sec a - tan a। क्वेश्चन नंबर 84 है tan 30 इतना 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 का मान होगा, तो इसका जब मान निकालिएगा तो 84 का सही आंसर निकल कर आएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है यदि a = 45 तो cos sec a + cos a का मान निकाले। तो इसका मान जब निकालिएगा तो बताइए क्या होगा, तो इसका जब भी मान निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 2√2, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो इसकी लंबाई इतनी इतनी बनने वाली है, तो उधर की
मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये ऐसा तो रहता था। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 86 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30√3 मीटर। क्वेश्चन 87, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका मान निकालने के लिए जब इसको निकालिएगा तो ये निकल कर सामने आएगा 87 का क्या आ जाएगा, 87 में क्या लगाए थे आप लोग, तो 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 है 2 10 30 इंटू बटे 1 - 10 स्क्वायर 30, इसका क्या होगा बराबर, तो ये होगा 88 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, √3। क्वेश्चन में देखिए 89 है, इतना का मान है तो इतना का मान 1 हो जाएगा, तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि इतना का मान हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 निकल कर सामने आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1। क्वेश्चन में देखिए 91 है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -7/6 के वैल्यू के बराबर। क्वेश्चन नंबर 92, यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए बराबर होता है, तो क्या होता, तो ये 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, सॉरी 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके 0 0 और 5 है, तो कौन ऐसा है जिसका 0 0 और 5 है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 94 है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। क्वेश्चन में देखिए 95 2x² + 5x - 12 = का मूल्य है, तो इसका मूल कौन सा होगा, तो 95 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 96, समीकरण इतना का विवेचक बराबर है, तो विवेचक जो है किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 64 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात जो है वो क्या भूमिका निभाता है, तो ये 2 का, तो ऑप्शन नंबर यानी 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक द्विघाती बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 हैं तो बहुपद होगा, तो वो बहुपद जो है वो कैसा हो जाएगा, तो ये बहुपद हो जाएगा आपका x² + 3x + 2। क्वेश्चन में देखिए 99, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद यानी रैखिक बहुपद, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ax³ + bx² + cx + d = 0। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको स्पेशल चीज़ सुनाना है, उस पर भी ध्यान दीजिए। यदि आपको बिहार बोर्ड से संबंधित किसी प्रकार का रिजल्ट देखना है तो आप जाइए इसलिए प्ले स्टोर में वहाँ सर्च कीजिए बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023, यानी कि बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 करके आपको क्या करना है, सर्च करना। जो ही सर्च कीजिएगा तो आपको 5वें नंबर पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर दिख जाएगा, तो 5वें नंबर वाले ऐप को क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार खुलेगा जहाँ पर इंपॉर्टेंट एजुकेशन लिखा हुआ मिलेगा, इसको कीजिएगा स्क्रॉल डाउन, तो ऊपर जाने के बाद आपको रेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्या करना रेटिंग 5 दे देना है, तो आप इसको 5 रेट करके क्या करना, इसमें लिख देना है बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 पोस्ट कीजिए। उसके बाद पोस्ट करते ही आपको दिखेगा कि जब इसे पोस्ट कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और जिसमें क्लास 10 का रिजल्ट देख सकते हैं, 12th का भी देख सकते हैं। कहीं भी कोई भी लफड़ा नहीं है देखने में, आपको 10th का देखना है तो क्लिक कीजिए और चेक रिजल्ट पर जाइए और देख सकते हैं।